नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा और टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपको दिखाऊँगा, कौन सा लेवल के बाद आप उस कंपनी के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा एक पॉपुलर कंपनी के बारे में जिसका नाम है वीवो ग्लोबल। देखिए, टाइटन के बाद अगर किसी भी ज्वेलरीज़ कंपनी के बारे में नाम लिया जाता है, वो है वीवो ग्लोबल। देखिए, आप कहेंगे सर क्या वीवो ग्लोबल इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ की कंपनी है? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ कंपनी है। क्योंकि दूसरा जो कंपनी है, जो देखा जाए राजेश एक्सपोर्ट है। तो राजेश एक्सपोर्ट के बारे में आपको जानना है तो मुझे कमेंट करिएगा। इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाकर दूँगा। इस कंपनी बहुत स्ट्रेंथ रखते हैं फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे कल्लन ज्वेलर्स थर्ड नंबर पोज़ीशन में आ चुके हैं। एक टाइम कंपनी देखा जाए तो ऑब्वियसली वीवो ग्लोबल थर्ड पोज़ीशन में था। तो वीवो ग्लोबल के बारे में बात करूँगा क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस है, वो जेम्स एंड ज्वेलरीज़ के ऊपर है। आप सभी जानते हैं, इस कंपनी के ऊपर 2 बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखे हैं। इसका नाम है, आप यहाँ पे पब्लिक के ऊपर जाएँगे तो आपको मिलेगा विजय केडिया जी एंड आशीष केचुले जी। तो इस दोनों व्यक्ति ने इस कंपनी को बहुत पहले से ही इन्वेस्टमेंट करके रखा है और अच्छा खासा रिटर्न इस दोनों को मिला और अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कंपनी के ऊपर उसको लॉसेस भी चल रहा है। तो लॉसेस क्यों चल रहा है? चलो मैं आपको उसको समझाऊँगा। उससे पहले कंपनी का स्ट्रेंथ बता देता हूँ। कंपनी इस बार क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया। तो किस तरीके से रिजल्ट हुआ वो ध्यान से देखिएगा। कंपनी का जो सेल्स है, वो पिछले बार का जो सेल्स था, इस बार सेल्स इंक्रीज हुआ। एक्सपेंस जो है कंपनी कंट्रोल में रखा, तो इसलिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव दिखा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के हिसाब से 6% से 7% के आसपास हो चुके हैं। मतलब 6% से 7% ग्रोथ हुआ है। पिछले बार की तुलना से 1% ज़्यादा ग्रोथ हुआ। तो कंपनी का आधा खर्चा भी है, इंटरेस्ट पेमेंट भी है, सब कुछ माइनस प्लस करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो ईयर ऑफ ईयर देखा जाए तो कंपनी 27 करोड़ के आसपास पिछले साल में प्रॉफिट किए थे और इस बार 23 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए। मगर कंपनी में एस्टीमेट में वाई ऑफ वाई में ईयर ऑफ ईयर में बीट तो हुआ, मगर क्वार्टर क्वार्टर में बीट नहीं हुआ। मतलब क्यू ऑफ क्यू में कंपनी का एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाया। देखिए 39 के आसपास देखने को मिला, जो पिछले बार कंपनी का 39 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था, इस बार से 23 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। इसके पीछे बहुत सारे कारण भी है। वो कारण के बारे में मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे तो कंपनी का देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इसमें देखेंगे कंपनी जिस तरीके से दिखा रहा है कि इतना प्रॉफिट और पैसा हाथ में आने वाला है, मगर एक्चुअली उतना पैसा कंपनी के हाथ में नहीं आया। तो यही एक बड़ा वीकनेस है। साथ ही साथ कंपनी के जो कर्जे के अमाउंट्स है, वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। एक टाइम देखिए कंपनी ने कोई भी कर्जा नहीं लिया और कंपनी जितने कर्जे लिए थे उसको भी धीरे धीरे करके चुकता भी किया। तो अभी कंपनी लास्ट जो 2 सालों में कंपनी अच्छा खासा कर्जा लिया, 1 रुपया यहाँ पे मिटाया नहीं, मतलब उस कर्जे को वो यहाँ पे रीपेमेंट नहीं किया। तो ये कंपनी के लिए एक वीकनेस है। तो इसके चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। अगर मैं इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं तो कंटिन्यूअसली सेल ऑफ हुआ कंटिन्यूअसली। इसके पीछे 2 कारण है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है, अगर मैं इस कंपनी के एक बार मैं आपको वेबसाइट विजिट करा दूं और भी आप क्लियर हो जाएंगे इसका डिटेल्स के बारे में। तो उससे पहले चार्ट पैटर्न देख लीजिए किस तरीके से गिरावट हुआ। हायर लेवल में कितना गया था, करीबन 1030 के आसपास, और आज कितना चल रहा है, 300 रुपीज के आसपास। इतना बड़ा क्रैश के पीछे कारण कौन सा है? देखिए इतना बड़ा क्रैश के पीछे एक ही कारण है, कंपनी का जो बिजनेस है वो जेम्स ज्वेलरी और लग्जरीज प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का बिजनेस है। अगर कंपनी का मैं डेटा आपको दिखा दूं, सबसे ज्यादा कंपनी प्रोडक्ट कहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं, रिटेल मार्केट। तो रिटेल मार्केट मतलब कहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, कहाँ पे बेचते हैं आप देखेंगे तो यूके, जर्मनी और यूएस। जिस कंट्री में अभी रिसेशन चल रहा है, इन्फ्लुएंसी रेट हाइक होने के कारण सबसे ज्यादा दिक्कत में है, तो उस कंट्री में मतलब लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग जॉब से बाहर मतलब करवा रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उस कंट्री में अभी लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो उसके चलते लोग ज्वेलरी और लग्जरी प्रोडक्ट नहीं खरीदारी करेंगे। तो उसके चलते बड़ा क्रैश यहाँ पे देखने को मिला। देखिए आपको यही बात को मैं बार बार बोलता हूँ। देखिए हम लोग सोचते हैं कि एक बार निवेश कर दिया और कंपनी आज नहीं 10 साल बाद देखूंगा। देखिए आपकी बात सही है, तो उस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करिए जो कंपनी के ऊपर आपको 10 साल तक देखना नहीं पड़ेगा। ब्लू चिप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करिए, जो मार्केट लीडर है उसके ऊपर निवेश करिए। तो ये कंपनी मार्केट लीडर नहीं है और कंपनी अभी तक इसका मार्केट कैप के हिसाब से बहुत छोटा है, 5200 करोड़ के आसपास है। तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर काम करिए।
तो अभी फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस को कंपनी ने फेस किया, सॉरी एक सपोर्ट को फेस किया। तो अभी देखना है इस सपोर्ट को रिटेस्ट करता है क्या फिर से ब्रेक डाउन करके गिरावट होता है। अगर गिरावट हुए तो 130 रुपीज तक कंपनी फिर से आ सकते हैं। इसके लिए इंतजार करिए और इसके लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा जिसका नाम है जुबलियंट फूड। तो जुबलियंट फूड के बारे में बात करूँ तो कुछ दिन में कंपनी के ऊपर एक शानदार मैसिव जंप देखने को मिला। इस मैसिव जंप के पीछे एक ही कारण है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। अगर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नजरिया देखने को मिलेगा। कंपनी का जो इनकम हुआ इस बार, कंपनी के इनकम में मतलब कट ऑफ देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर रिजल्ट खराब हुआ फिर भी कंपनी के ऊपर ग्रोथ किस लिए आया? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ध्यान से इस डेटा को देखना तभी आपको सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। तो इस डेटा में आपको क्या दिखाऊंगा, देखिए कंपनी ने क्या किया, परचेज प्रॉपर्टीज और प्लांट ऑफ इक्विपमेंट, मतलब कंपनी जो परचेज किया प्लांट ऑफ इक्विपमेंट को, तो आप देखेंगे तो 3,700 करोड़ के आसपास कंपनी पिछले बार पैसे निवेश किए थे प्रॉपर्टीज परचेज करने में। इस बार वो डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं, 7,700 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो ये एक कंपनी के लिए फिट बैठता है पॉजिटिव साइंस में, क्योंकि देखिए जब प्रॉपर्टीज बढ़ते हैं तो कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। मान के चलिए आज आपका एक दुकान है, कल जाके अगर मान के चलिए और 3 दुकान आपने ओपन कर लिया तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, तो आपका सेल्स भी बढ़ेगा, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ने का चांसेस है। तो यही इसी तरीके से प्रोसीड्यूर कंपनी फॉलो कर रहा है। अगर कंपनी का पेमेंट फॉर एक्वायरिंग राइट ऑफ इशू एसेट, तो कंपनी एसेट एक्वायरिंग क्या है 400 करोड़ के आसपास, जो पिछले बार 650 करोड़ के आसपास था। देखिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ और पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। तो एक बात मैं जरूर कहूंगा, कंपनी में जो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ आपको दिखाया जा रहा है वो स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। इसके लिए कंपनी देखिए आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न किस तरीके से दिया, 10 साल 5 साल 3 साल में अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया। 15-16% मतलब मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही कहते हैं सर 16% 15% में क्या होगा, मुझे तो 20 से 30 40% का रिटर्न चाहिए। देखिए 40% आपको स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप कंपनी दे सकते हैं, मगर उसके लिए आपको कितना रिस्क लेना पड़ेगा आप जाकर एक बार चेकआउट करिए। अगर वो मतलब 40-50% भागेगा तो उस कंपनी उल्टा उसी तरीके से गिरावट भी दिखाएगा। तो इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ आपको बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देखने को मिला, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंपनी मतलब ब्रेकआउट इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किए थे, उसके बाद बड़ा रैली देखने को मिला। इसको बोला जाता है एक डिम मतलब सप्लाई जोन। तो इस सप्लाई जोन के आसपास कंपनी ने रिटेस्ट किया और बड़ा धमाका दिखाया। इसका मतलब यही सप्लाई जोन अभी बन चुके हैं कंपनी के लिए एक सपोर्ट जोन। तो सपोर्ट अगर टूटता है तो बड़ा आपको गिरावट देखने को मिलेगा, अगर सपोर्ट नहीं टूटता एक बड़ा आपको अप मूवमेंट भी दिखेगा। तो देखिए जिस तरीके से कंपनी यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट किया और उसके बाद जिस तरीके से कैंडल को ब्रेकआउट देखने को मिला, मेरे हिसाब से कंपनी को इस रेंज को ब्रेक करने के बाद एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो तब भी मैं आपको कोई ट्रेड के लिए मैं जरूर आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 200 डेज ईएमए भी है, तो इसको क्रॉस भी करना है कंपनी को। अगर इसको रिटेस्ट करके फिर से वापस आया तो फिर से गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। तो इसलिए जल्दबाजी मत करना, और जितने सारे लोग पहले से निवेश करके रखे हैं उसको लग रहा है कि मैं अभी क्या करूं, मुझे मेरा हायर साइड में निवेश है, तो जरूर इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए सोचना। कंपनी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। बाकी देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप रिसर्च करेंगे तो आपको खुद पता चले। अगर जुबलियंट फूड के में प्रोमोटर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है अराउंड अराउंड 41% के आसपास है। उनमें से एफआईएस ने ऑब्वियसली थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज किया है खुद के होल्डिंग को, मगर उसका उल्टा म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग को इंक्रीज किया है। दो तरीके से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक साइड में कंपनी का माल बेचा जा रहा है, दूसरे साइड में इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी कर रहा है। ये पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बेस्ट पॉइंट लगा। उसके बाद जो कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है एंजल वन। देखिए एंजल वन के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक शानदार मैसिव मोमेंटम जंप देखने को मिला था कंपनी के रिजल्ट आने के बाद। अगर इसका रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट तो शानदार पब्लिश कंपनी ने किया ही है। कंपनी के जो रिजल्ट इस बार देखने को मिला वो बहुत शानदार है। ओपीएम के साथ भी कंपनी का ग्रोथ हुआ, अच्छा खासा ग्रोथ हुआ था। तो कंपनी में एक पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा जिस पॉइंट के हिसाब से आपको इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में जरूर पता। अगर मैं कंपनी के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूँ तो कंपनी फिक्स एसेट जो प्रॉपर्टीज और फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी में जो ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है उससे कई गुना ज्यादा कंपनी के इस बार ग्रोथ देखने को मिला। कंपनी 114 करोड़ के आसपास कंपनी इस बार प्रॉपर्टी परचेज किया। और दूसरी बात जो मुझे बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लगा वो है कंपनी का मतलब कर्जा। कंपनी इस बार मतलब एक ना के बराबर कर्जा लिया और कंपनी ने रीपेमेंट पेमेंट भी नहीं किया, क्योंकि सिर्फ 3 करोड़ के आसपास कंपनी ने कर्जा लिया। तो ये पॉइंट मुझे बेस्ट लगा और इस बेस्ट पॉइंट के हिसाब से कंपनी का ग्रोथ जरूर होने वाला है। तीसरी बात
कंपनी के देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार इस बार रिपोर्ट पब्लिश किया। क्लाइंट यहाँ पे देख सकते हैं क्लाइंट एक्विजिशन जो मैट्रिक्स है उसके बारे में बात करूँ तो टोटल क्लाइंट का 10% ग्रोथ हुआ। मतलब इस बार टोटल क्लाइंट बेस 10% का ग्रोथ हुआ, मगर ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन, तो ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन में 30% का ग्रोथ तो हुआ, मगर ईयर ऑफ ईयर जो चेंजिंग है वो चेंजिंग में आप क्वार्टर क्वार्टर में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, मगर ईयर ऑफ ईयर में जो चेंजिंग है वो नेगेटिव में चला गया। इसका मतलब कस्टमर तो अकाउंट तो ओपन तो कर रहा है, मगर बहुत सारे अकाउंट्स में काम नहीं हो रहा है। बहुत सारे अकाउंट्स ओपन है, देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह पे अकाउंट्स ओपन करके रखे हैं। क्या सब अकाउंट्स में काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। एक दो अकाउंट में काम करते हैं। तो उसके लिए वो पॉइंट्स आपको मेजर करना चाहिए, क्योंकि एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि लास्ट क्वार्टर में मतलब Q4 में मतलब डीमैट अकाउंट बहुत ओपन कम हुआ, और जितना ओपन हुआ उतना एक्टिव भी नहीं है। तो ये पॉइंट्स आपको जरूर याद रखना है। बाकी देखिए एक्टिव क्लाइंट्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के एक्टिव क्लाइंट्स भी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। तो अंत में एक ही बात कहूँगा कि ये सारे कंपनीज के बारे में एक बार रिसर्च करना, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।